रेडियो गज गमीनिया से प्रस्तुत है व्यंग्यकार श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव का व्यंग जैसे घूरे के दिन फिरे सबके फिरे। वाचक स्वर डॉक्टर कामना तिवारी श्रीवास्तव का। कहते हैं ना कि 100 दिन सोहार के सुनार के तो एक दिन लोहार का। स्वच्छ भारत अभियान का धन्यवाद कि घूरे के दिन भी फिर ही गए। बड़े बड़े नेता, मंत्री और खूब बड़े बड़े अधिकारी सब झाड़ू लिए नजर आ रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में झाड़ू, फावड़े, तसले, कचरे उठाने की टोकनी, हार्पिक, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर वगैरह की खरीदी हो रही है। स्वच्छता सेल्फी ली जा रही है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोड हो रही है। नेताजी को चौराहे पर स्वच्छता अभियान के आयोजन में हिस्सेदारी करनी होती है तो भीड़ के साथ साथ नई झाड़ू, कैमरामैन, अखबार नबीस वगैरह के संग ही कचरा भी जुटाना पड़ता है अब, जिसे साफ करते हुए धवल कपड़ों में नेताजी की फोटो ली जा सके। हर शहर में नगरपालिका जो केवल टैक्स वसूलने का काम कर रही थी, उन्हें एक मिशन मिल गया है। साफ सफाई के पोस्टर लग रहे हैं, कचरा उठाने वाली गाड़ियों की धड़ल्ले से खरीद हो रही है, बच्चों से स्वच्छता पर निबंध लिखवाए जा रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं को चित्र बनाओ प्रतियोगिता से लेकर फिल्म बनाओ कंपटीशन तक आयोजित करने के अवसर मिल गए हैं। प्रतियोगिताओं के पुरस्कार बंटते हैं, नेताजी की प्राइज बांटती तस्वीरें छपती हैं, अखबारों को, टीवी चैनलों को गंदी सड़कों, किसी सार्वजनिक आयोजन के बाद फैली गंदगी को उजागर करने के मौके मिल गए हैं। अफसर बाबू बिजी हो गए हैं, कचरे का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। गांधी जी पर जो अपना एकाधिकार मानते थे, उन्हें चैलेंज मिला है। लोग गांधी जी को तो मानते थे, पर उनके मुद्दों को उनके बंदरों की तरह आंखें बंद कर, मुंह बंद कर और कान पर हाथ रखकर अनसुना कर रहे थे। स्वच्छता की झाड़ू गांधी जी से लेकर उन्हें रिटायर कर दिया है। कचरे को लेकर अनुसंधान हो रहे हैं। कोई कचरे से खाद बना रहा है, कोई कचरे को छांटकर पॉलीथिन से सड़क बनाने के प्रयोग कर रहा है। रिसाइकलिंग हो रही है, समुद्र तट से लेकर नदियां तक साफ हो रही हैं। गनीमत है किसी सिरफरे ने जंगल साफ करने के अभियान नहीं चला दिए। कचरे से बिजली बन रही है। कोई राष्ट्र प्रेमी कंपनी पहले शहर का कचरा इकट्ठा करती है, नगर निगम से बड़ी सफाई से इस राष्ट्रीय कार्य का भुगतान लेती है। नगर निगम आखिर इस कचरे का क्या करे? वह उसी कंपनी को एकत्रित कचरा फिर से बेच देता है। अब वह कंपनी उस कचरे को जलाकर गर्मी पैदा करती है और शहर से बाहर किसी कोने में मुफ्त में मिली जमीन पर लगे अपने विदेशों से आयातित प्लांट से बिजली बनाती है। स्वच्छता अभियान में योगदान देने के लिए कंपनी को पुरस्कृत किया जाता है। नेताजी किसी बड़े से आयोजन में कंपनी के सीईओ को सम्मानित करते हैं। तस्वीरें सुर्खियां बनती हैं। सरकारी बिजली कंपनी बनी हुई बिजली खरीद लेती है और उसे झुग्गी झोपड़ियों में बांट देती है। झोपड़ियां रोशन हो जाती हैं। ये और बात है कि सरकारी बिजली कंपनी को सब्सिडी वाला बिल भी कोई नहीं चुकाता। कचरा जलने के बाद बची खुची राख मेक इन इंडिया के नारे के साथ ईंट बनाने के लिए ऊंची दर पर बेचकर राष्ट्र प्रेमी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाती है। सरकारी निर्माण में राख से बनी ईंट लगाने की बाध्यता से बनी बिल्डिंग का उद्घाटन करने नेताजी आते हैं।
ये लाइन फिर से। सरकारी निर्माण में राख से बनी ईंटें लगाने की बाध्यता से बनी बिल्डिंग का उद्घाटन करने नेताजी आते हैं और दूसरे ही दिन उनकी मुस्कुराती हुई एक और तस्वीर फ्रंट पेज पर छपती है। पता नहीं क्यों मुझ जैसे मूर्खों को ही कचरे की यह साइकिलिंग नेताजी की निरंतर छपती हुई फोटो कचरे के नोट और वोट में तब्दील होते हुए नजर आती है, वरना तो आम जनता की तरह ही दिखना तो वही चाहिए जो टीवी दिखाता है या अखबार पढ़ाता है। खैर, जो भी हो, ना तो कचरा निकलना बंद होगा और ना ही उसकी रिसाइकलिंग। यह अनवरत उद्योग यूं ही चलता रहे, यही कामना है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानने समझने वाले लोग हैं। हम यही मानते हैं कि जैसे कचरे के दिन फिरे वैसे सबके फिरे। विदेशों से डॉलर में डीजल का आयात होता है और उसे घर घर से कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों के ईंधन के रूप में बेधड़क फूका जा रहा है। अब मेरे जैसे ना समझों की बात भला कौन सुने कि बेहतर होता यदि हम घर घर कचरा साइकिल रिक्शे वाली गाड़ियों से एकत्रित करते। कम से कम कुछ अधिक लोगों को रोजगार मिलता, कुछ डीजल ही बचता, कुछ प्रदूषण ही कम होता, या और भी बेहतर होता जो ऐसा ओवन बना लिया जाता कि हर घर पर लोग अपना कचरा स्वयं राख कर देते। ना तो कचरा इकट्ठा करने की ज़रूरत होती और ना ही कीमती ज़मीन कचरा घर बनकर खराब होती। मुझे तो बिना क्रिकेट जाने समझे क्रिकेट खेलता फिल्म लगान का वह पात्र याद आ रहा है जिसका नाम ही कचरा था और उसकी टूटी हुई कलाई के करतब से कोई अंग्रेज बैट्समैन उसकी बॉलिंग के सामने नहीं टिक पा रहा था। आज देश के कचरे की भी कुछ ऐसी ही रोमांचक कथा है। इस सब के बीच मुझे स्वच्छता अभियान की वास्तविक खुशी तब मिली जब मैंने देखा कि मेरी बेटी ने चॉकलेट खाकर उसका रैपर अपने पर्स में रख लिया। अब वह उसे किसी सूखे कचरे वाली डस्टबिन को ढूंढकर उसमें डालेगी जिससे वह रिसाइकिल किया जा सके। कचरे के प्रति यही संस्कार तो देश की ज़रूरत है।